नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक उथल पुथल का दौर चल रहा है और उथल पुथल का दौर इसलिए चल रहा है कि जो ट्रेडिशनल पारंपरिक पार्टियां हैं, ख़ास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, तीनों इस समय अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। तीनों के कारण अलग अलग हैं, वजह अलग अलग हैं, लेकिन एक साझा कारण ये है कि जो मतदाता सूची नई बनने जा रही है उसने तीनों पार्टियों को हिला दिया है। इस पर एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था। आज दूसरा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक बैठक हो चुकी है। गुपकार गुट जो है, ये गुपकार जिन लोगों को नहीं पता बता दें कि एक इलाके का नाम है, ये हाई सिक्योरिटी जोन वाला इलाका है। उसमें ये सारे नेता वहीं रहते हैं, इसलिए वो गुपकार गुट बना उसका नाम। और बहुत से लोग जो उसके विरोधी हैं वो उसको गुपकार गैंग कहते हैं। लेकिन गुपकार गुट की बैठक हुई, उसमें शामिल कौन कौन हुई पार्टियां? नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा एक पार्टी के बारे में कि जम्मू कश्मीर में ये कहाँ से आई, लेकिन उन लोगों ने नाम दिया, इससे अंदाज़ा लगाइए कितने डेस्परेट हैं। शिवसेना। कोई व्यक्ति होगा जिसने अपने को शिवसेना घोषित कर दिया है, वरना जम्मू कश्मीर में शिवसेना का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के बाहर कहीं किसी राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब ठीक है, ये पार्टियां शामिल हुईं और इन्होंने सर्वसम्मति से ये कहा कि हम इस मतदाता सूची में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसको स्वीकार नहीं करते। तो क्या परिवर्तन होने जा रहा है? पिछली बार कुछ बताया था, इस बार कुछ और बातें बता रहा हूँ। मतदाता सूची में जो परिवर्तन होने जा रहा है, अभी तक जो 370 हटने से पहले, यानी 2019 से पहले की जो स्थिति थी, उसमें जो लोग पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए हैं उनको लोकसभा और विधानसभा दोनों में वोट देने का अधिकार, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी आए हैं उनको सिर्फ लोकसभा में वोट देने का अधिकार था और विधानसभा में उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा, वहाँ जो वाल्मीकि समाज रहता था, जिसको 48 में लाया गया था, वहाँ हड़ताल हुई थी, उसके बाद इनको लाया गया था। जो चतुर्थ श्रेणी के लोग काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, उस काम के लिए सफाई कर्मचारी के तौर पर। अब आप देखिए, अत्याचार की इंतहा देखिए और इस पर चुप्पी देखिए पूरे देश की इतने लंबे समय तक। 73-74 साल तक कोई बोला नहीं। वाल्मीकि समाज के लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला, ये तो एक बात है। और ये बात जो उनके साथ हुआ वो बहुत छोटी लगती है। उनके बारे में जम्मू कश्मीर के संविधान के हिसाब से विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके ये कह दिया गया कि वो कभी किसी और सेवा के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। उनकी आने वाली पीढ़ियां भी चाहे जितना पढ़ जाएं, वो MSc कर ले, PhD कर ले, कुछ भी कर ले, उनको सफाई कर्मचारी की ही नौकरी मिलेगी जम्मू कश्मीर में। अब इस तरह का अत्याचार तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं दुनिया के किसी और देश में, लेकिन हमारे देश में ये 73-74 साल से हो रहा था। और आपको याद दिला दें, जो दलितों की अपने को सबसे बड़ी नेता मानती है सुश्री मायावती, वो जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए जाती थी, दलितों से वोट मांगती थी, और ये जानते हुए भी कि वहाँ दलितों को वोट का अधिकार नहीं है, ये मुद्दा उन्होंने कभी उठाया नहीं कि आखिर वाल्मीकि समाज के लोगों को वोट का अधिकार क्यों नहीं है विधानसभा में। तो इस तरह 2 मतदाता सूचियां बनती थीं। जम्मू कश्मीर पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, उसमें केवल वही लोग वोट दे सकते थे विधानसभा में जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होल्ड करते हों, यानी जम्मू कश्मीर के निवासी होने का सर्टिफिकेट जिनके पास हो। और जम्मू कश्मीर के निवासी होने का सर्टिफिकेट 73 साल रहने के बाद भी वाल्मीकि समाज को हासिल नहीं था। 73-74 साल रहने के बाद भी पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को ये सर्टिफिकेट हासिल नहीं था। बाकी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं जम्मू कश्मीर में, 2 साल से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे देश में जो कानून लागू था, वो जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, उसमें देश का कोई नागरिक किसी भी प्रदेश में जाकर बस सकता है, वहाँ वोटर बन सकता है, अगर वो वहाँ का जनरल रेजिडेंट हो, सामान्य रूप से रहने वाला हो, यानी कुछ समय से रह रहा हो, वहाँ मतदाता सूची में अपना नाम लिखाए
और कहीं और अगर मतदाता है तो वहाँ से अपना नाम कटवा दे, इतनी सी शर्त। अब 370 ख़त्म होने के बाद भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर का होने के बाद अब वही नियम जम्मू कश्मीर में लागू है, वही कानून लागू है जो देश के दूसरे प्रदेशों में है। यानी जो वहाँ रहते हैं सामान्य रूप से वो मतदाता सूची में अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे शरणार्थी वो मतदाता बन सकते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग मतदाता बन सकते हैं, जो बरसों से वहाँ रह रहे हैं लेकिन उनके पास डोमिसाइल नहीं था और वो लोकसभा में वोट करते थे, विधानसभा में करने का अधिकार नहीं था, उनको विधानसभा में वोट करने का अधिकार होगा। 2019 से मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हुआ है, यानी मतदाता सूची का रिवीजन नहीं हुआ है 2019 से। जम्मू कश्मीर का जो कानून है उसके मुताबिक विधानसभा के लिए जो मतदाता सूची बनी है उसका हर साल रिवीजन होता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए केवल चुनाव से पहले जो होता है, जो नियम है उसके मुताबिक होता था। अब 3 साल बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण होने जा रहा है, रिवीजन होने जा रहा है, तो मतदाताओं की संख्या जाहिर है बढ़ेगी। इन 3 साल में जो 18 साल या उससे ऊपर के हो गए वो शामिल होंगे। इसके अलावा ये जब कानून एक सामान्य कानून लागू हो गया जो पूरे देश में लागू था कि जो वहाँ रहता है वो वोट दे सकता है, तो इसमें मैंने जैसे पहले बताया वाल्मीकि समाज के लोग, पश्चिमी पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी हैं वो शामिल हो गए। इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, जो जिनकी पोस्टिंग काफ़ी समय से वहाँ पर है, अगर वो रजिस्टर कराना चाहते हैं अपने को यहाँ के वोटर के रूप में तो करा सकते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं या निजी क्षेत्र में काम करने वाले हैं या टूर ऑपरेटर हैं या इस तरह की इंडस्ट्री में, या जो वहाँ मज़दूर हैं जो काम करने के लिए जाते हैं, अगर वो सामान्य रूप से वहाँ रह रहे हैं कुछ समय से तो वो अपने को मतदाता सूची में अपना नाम लिखवा सकते हैं। समस्या इसी से हो रही है। कहा यह गया इस बैठक में कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनका कहना है कि इससे जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, उसकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। ये कोशिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका हक छीन लिया जाए। तो कैसे हक छीना जा रहा है कि बाकी लोगों को भी वोट का अधिकार दिया जा रहा है। इन नेताओं से कोई पूछे कि भाई पिछले 73 साल में ये सवाल क्यों नहीं उठाया, जब गुलाम नबी आज़ाद, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से जाकर लोकसभा चुनाव लड़ते थे, लोकसभा सदस्य बनते थे। गुलाम नबी आज़ाद तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के भी सदस्य बने। तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति भारत के किसी दूसरे देश में जाकर कैसे चुनाव लड़ सकता है? और उन प्रदेशों के लोगों ने कभी सवाल नहीं उठाया कि कैसे ये हो सकता है, हम जम्मू कश्मीर में जाकर चुनाव नहीं लड़ सकते, दूसरा कैसे लड़ सकता है। ये सवाल किसी ने उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उस समय ये उनके माफिक पड़ता था, उनको ये सूट करता था, इसलिए ये सवाल नहीं उठाया। आज अस्तित्व का संकट, राजनीतिक अस्तित्व का संकट इसलिए नज़र आ रहा है कि उनको लग रहा है कि उनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था, सबसे डेस्परेट इसमें है महबूबा मुफ्ती। उनका जनाधार खिसक चुका है, उनकी पार्टी का जनाधार बचा नहीं है, घाटी में ही था और वो अलगाववादी तत्वों के समर्थन से था, पाकिस्तानी तत्वों के समर्थन से था और आतंकवादियों के डर से था। वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए जो है उनका वो प्रभाव, वो जनाधार वो ख़त्म हो चुका है। और सबसे सही टिप्पणी की सज्जाद लोन ने, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये एक महिला जो है वो जिसका कोई जनाधार नहीं बचा है, वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का फरमान जारी करती है, उसकी अध्यक्षता करती है। उन्होंने कहा कि भाई वो राजा हरि सिंह का ज़माना चला गया, ये डेमोक्रेसी है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हम सब पार्टियों के नेता एक दूसरे को 24 घंटे गाली देते हैं और इस तरह की बैठकों में जाकर ये दिखाने की कोशिश, ये नाटक करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। उसके अलावा दूसरी पार्टी, नई पार्टी एक जो बनी है अपनी पार्टी, उसके नेता जो है अल्ताफ़ बुखारी, उन्होंने भी इस बैठक में जाने से मना कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी को तो शायद न्योता भी नहीं था। तो 3 पार्टियां इधर एक तरह से कहिए, हालांकि साथ में नहीं है ये तीनों, लेकिन इन तीनों के साथ आने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। दूसरा डर जो है गुपकार गुट को ये है
इनको मालूम है कि इस जम्मू में सीटों की संख्या बढ़ गई है। बीजेपी जम्मू में बहुत अच्छा करती रही है। बीजेपी ने जम्मू में कांग्रेस को हटाकर अपनी जगह बना ली है। ये पिछले चुनाव में ही स्पष्ट हो गया था। जम्मू से कांग्रेस का आधार लगभग समाप्ति की ओर है। ले देकर ये जो गुपकार गुट है, इसमें केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार बचा है घाटी में, और घाटी से बाहर भी कुछ हद तक। लेकिन ये जो डेमोग्राफिक चेंज होगा एक तरह का, ये नई मतदाता सूची से, जिसमें जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जो आकर यहाँ बसे हैं, रह रहे हैं, बसे से मतलब है यहाँ रह रहे हैं सामान्य तौर पर, और यहाँ मतदाता सूची में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, रजिस्टर होना चाहते हैं, उनके आने से एक बदलाव आएगा। उनकी दृष्टि जो है वो ज़्यादा सार्वदेशिक है, पैन इंडियन है। जम्मू कश्मीर के मतदाता को ये सिखाया गया है पिछले 75 साल से कि जम्मू कश्मीर ही तुम्हारा देश है, इसके बाहर जो भी भारत में है वो एक अलग देश है, भारत है। वो जम्मू कश्मीर के लोग अपने को संबोधित नहीं करते भारत के लोग हैं, वो कहते हैं इंडिया ऐसा कर रहा है, जैसे इंडिया कोई दूसरा देश हो। उन ऐसे लोगों की भी संख्या है अच्छी खासी, जो पाकिस्तान को अपना हमदर्द मानते हैं, उसके करीब मानते हैं। तो दिक्कत ये हो रही है, इसमें दो नावों की सवारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। रीजनल पार्टी के लिए, क्षेत्रीय दल के लिए जो उसी राज्य तक सीमित है, उसके लिए राज्य को लेकर एक स्टैंड लेना आसान होता है, जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ले रही है। लेकिन कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, वो इस बात के साथ कैसे जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में देश के दूसरे हिस्से से आए हुए लोगों को, जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको मतदाता सूची में अपना नाम लिखवाने का अधिकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, लंबे समय से जो है वो दो नावों की सवारी करती है और हर बार बीच में गिरती है। इस बार भी ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। अब इन लोगों ने तय किया है, ये जो गुपकार गुट है, इसने तय किया है कि अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। तो इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पार्टी समर्थन में खड़ी होगी, ये देखने की बात होगी। कौन सी पार्टी ऐसी है जो जम्मू कश्मीर को अब भी अलग दृष्टि से देखती है। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में हर वो कानून लागू हो गया है जो भारत के दूसरे राज्यों में लागू होता था। इनकी दिक्कत यही है, वो जो इनको जो है स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, उसके कारण इनका साम्राज्य बना हुआ था। उसके कारण ये बरसों से दोनों परिवार राज कर रहे थे। वो राज खात्मे की ओर है। आप मान कर चलिए, जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, बीजेपी वहाँ पर जो पिछले चुनाव में हुआ था जिस तरह से, उसके नंबर 2 की पार्टी बनी थी, 28 सीटें पीडीपी को मिली थी, 25 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार उसमें इजाफा होने वाला है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर सकती है और सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी की पार्टी उसका समर्थन कर सकती है, सरकार में शामिल हो सकती है। और ये दो परिवारों, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, इनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। इनको चिंता इस बात की है। और जैसे ही चुनाव में ये नई सरकार, जिसकी संभावना जता रहा हूँ, अगर बनती है, तो उसके बाद इनके लिए सत्ता के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। इसलिए इनको चिंता है। ये थोड़ा मतलब चिंतित तो पहले ही थे, जब 370 ख़त्म हुआ तब इनको चिंता हुई, तब इनको झटका लगा। उसके बाद जब राज्य को विभाजित किया गया और फिर उसके बाद राज्य का दर्जा ख़त्म करके इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब लगा। लेकिन ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक ये सब करोगे, चुनाव में तो आओगे, चुनाव में हमारा जो है दबदबा कायम होगा, हम तीनों अगर मिल जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। इनको सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी केंद्र सरकार ऐसा करने जा रही है या ऐसा कर सकती है। जो मतदाता सूची नई बनने जा रही है, वो जम्मू कश्मीर का नया भाग्य लिखेगी। नई इबारत, एक राजनीति की इबारत लिखी जाएगी, ये आप मान कर चलिए। और ये गुपकार जो गुट है, इसके राजनीतिक अंत की शुरुआत होगी वो चुनाव जब भी हो। इस साल दिसंबर में हो, अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च में हो, ज़्यादा समय नहीं है। अगर इस साल के आखिर में नहीं हुआ तो अगले साल तो होना ही है।
25 नवंबर तक नई मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। उसके बाद चुनाव आयोग कभी भी जब भी सरकार चाहेगी चुनाव करा सकता है। जम्मू कश्मीर के चुनाव, विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएंगे, ये लगभग तय नज़र आ रहा है। इसलिए इन पार्टियों की नेताओं की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। अभी तक किसी भी दूसरी पार्टी ने, मतलब ये जो 3 पार्टियां थी उनके अलावा कह रहा हूँ, किसी भी देश की और पार्टी ने इनके स्टैंड का समर्थन नहीं किया है। कई दिन से रो रहे हैं, कई दिन से हल्ला मचा रहे हैं, कई दिन से समर्थन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने समर्थन किया नहीं है। और किसी के लिए समर्थन करना आसान भी नहीं होगा। जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा वो समर्थन कर सकता है। कांग्रेस पार्टी वो काम कर रही है तो वो करती रहेगी, लेकिन कितने दिन तक कर पाएगी ये देखने की बात है। गुलाम नबी आज़ाद अभी चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस की समस्या होगी अगर गुलाम नबी आज़ाद इस गुट का जो फैसला है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब देखने के लायक होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।